नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ किरण। आज 14 फरवरी है और आज ही के दिन 4 साल पहले यानी 14 फरवरी 2019 में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में पाकिस्तान के एक आतंकी संगठन ने भारतीय सैनिकों के एक दल पर हमला कर दिया था, जिसमें करीब 40 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। बता दें, जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों ने पुलवामा जिले में विस्फोटकों से लदे वाहन से CRPF जवानों की बस को निशाना बनाया था। CRPF जवानों की बस से टक्कर होते ही उसमें धमाका हुआ और करीब 40 जवान शहीद हुए थे। बता दें कि जवानों को श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम स्थित ट्रांजिट कैंप में शाम से पहले पहुंचना था। वहीं उसी दिन को याद करते हुए देश भर में उसके बाद से 14 फरवरी को ब्लैक डे के रूप में मनाना शुरू किया। ऐसे में आज भी हल्द्वानी के शहीद पार्क में उन सभी 40 वीर सैनिकों की याद में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बता दें, शहीद सैनिकों की चौथी पुण्यतिथि पर संयुक्त सैन्य संगठन और यूनियन ऑफ एक्स आर्म फोर्सेस की तरफ से शहीद पार्क में सभी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर डिफेंस एकेडमी के बच्चे भी मौजूद रहे। आज के दिन जो हमारे 14 फरवरी 2019 को हमारी सेंट्रल पुलिस CRPF के 40 जवान से ऊपर जो अपना देश का काम करने के लिए जा रहे थे, बहुत बड़ी लंबी कॉन्वॉय थी। पुलवामा के आसपास उन लोगों ने धोखा देकर, उन्हें घात लगाकर हमारे जवानों पर आक्रमण कर दिया। फिर भी हमारे देश के जो भी सैनिक थे, उन्होंने अपने आप को बलिदान करते हुए देश की रक्षा के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। ये भी जो आत्मघाती हमला हुआ, ये पाकिस्तान ने धोखाधड़ी के हिसाब से हुआ गया और हमारे सैनिक बहुत जाबाज हैं। और अभी भी जो सैनिक हम लोग हैं, पूर्व सैनिक हैं, जो सेवारत हैं, वो अभी देश के नाम से अभी भी मत मिटने को तैयार हैं। अपने देश को हमेशा के लिए उसका झंडा जो हमारा टंगा हुआ है, ये हमेशा ऊँचा रखने हम लोगों का सिद्धांत है। और नाम नमक निशान, नाम का मतलब भारतवर्ष, नमक हम भारतवर्ष की माता का नमक खा रहे हैं। निशान जो हमारा झंडा निशान लगा हुआ है, इसको हम हमेशा हमेशा के लिए बरकरार रखेंगे। और हमारी जो भी आने वाली पीढ़ी है, जैसे स्कूल के लड़के हैं, NCC लड़के हैं, जो लड़के कोचिंग कर रहे हैं देश के लिए और NDA की तैयारी कर रहे हैं, मैं इन सभी बच्चों को यही कहूँगा कि अपने देश के नाम पर अपने आप को कुर्बान कर दें और अपने आप को, देश को बचाएं। और पहले खुद बचाएं, उसके बाद देश को बचाएं। और दुश्मन को कभी भी अपने धरती पर 1 इंच में पाँव नहीं रख देंगे। देखिए, भारत देश क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत ज़्यादा बड़ा है, जनसंख्या के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। हमारे देश को आज़ाद हुए 75 से भी ज़्यादा वर्ष हो गए हैं। तो हमारी सीमाएं आधी पानी से लगती हैं और आधी ज़मीन से लगती हैं और लगभग 7 देश हमारे लैंड बॉर्डर्स पे आते हैं। तो सीमा की दृष्टि से और सुरक्षा की दृष्टि से भारत देश बहुत अहम हो जाता है। तो टेक्टिकली हमें बहुत ज़्यादा मजबूत होना पड़ेगा। भारत देश की जो सेनाएं हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, वो बहुत ज़्यादा सुदृढ़ हैं। पर मैं आज भी ऐसा मानता हूं कि हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हमें हमारे इंडिजीनियस प्रोजेक्ट्स पर काम करना चाहिए, जिससे हमारी सेनाएं भी उतनी ही ज़्यादा मजबूत हों। जितना जज्बा हमारे सैनिकों में है, अगर उनके पास आधुनिक हथियार भी उसी स्तर के हों, तो हम किसी भी दुश्मन से किसी भी प्रकार से लोहा लेने के लिए कामयाब रहेंगे। आज हम लोग हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हमारे आधुनिक हथियारों के प्रति और सजग हो जाएं, तो चीज़ें सोने पे सुहागा। इसके साथ ही आज एक समाज श्रेष्ठ समाज की ओर से भी रामलीला ग्राउंड के एक पार्क में पुलवामा में शहीद हुए सेना के जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। आपको बता दें कि इस दौरान सभी लोगों ने पुलवामा में शहीद हुए सभी जवानों को याद करते हुए पुष्प अर्पित किए। साथ ही इस दिन को ब्लैक डे के रूप में बनाने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि सेना के जवानों की वजह से ही हम अपने घरों में सुरक्षित रहते हैं और चैन की नींद सो पाते हैं। इस मौके पर संगठन के कई लोग मौजूद रहे। इस दिन को याद कर हमेशा रोता है, आंसू छलकते हैं। और आज एक श्रेष्ठ समाज संस्था के द्वारा यहाँ पर श्रद्धांजलि का आयोजन रखा गया है। हम सब लोग भारतीय सेना के वीर जवानों को, जिन्होंने हमारे देश की रक्षा के लिए, हमारे देश की खुशहाली के लिए अपने प्राणों को हंसते हंसते निछावर कर दिया, उन सबको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनको नमन करता हूँ। एक समाज श्रेष्ठ समाज संस्था के द्वारा हम लोगों ने आज पुलवामा अटैक के जो शहीद हुए थे उसमें जवान, उनकी चौथी पुण्यतिथि पर हम लोगों ने उनको पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है।
और एक भारतीय होने के नाते हम सभी का ये परम कर्तव्य है कि जिन हमारे वीर जवानों ने हम लोगों की सुरक्षा के लिए, भारत देश और भारतवासियों की सुरक्षा के लिए अपना बलिदान दिया, उनके बलिदान को हम कभी ना भूलें। क्योंकि जो भी हम लोग सुख चैन से अपने अपने घरों में रहकर खुशी से त्यौहार या कोई भी पर्व मना पाते हैं तो उसका एकमात्र श्रेय जाता है वो भारतीय सेना के जवानों का, क्योंकि वो लोग अपना बलिदान देकर हमारे देश को और हम सबको सुरक्षित रखते हैं। इसलिए हम सभी का ये कर्तव्य है कि अपने शहीद जवानों के प्रति श्रद्धा भाव प्रकट करते हुए, हमेशा उनकी बलिदान को याद रखते हुए हमने आज इसी क्रम में उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। फिलहाल के हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।